श्री शिवाय नमस्तु। माता पिता की सेवा कम होती चली जा रही है और वो सेवा एक दिन शून्य पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज से नियम बनाओ कि सेवा में कमी मत आने देना, तो आने वाली पीढ़ी भी सेवा में कमी नहीं आने देगी। ये निश्चित है, वो बढ़ाना चाहिए। आज माता पिता की सेवा कम हो रही है और घर में कुत्ता की सेवा ज्यादा हो रही है। कुत्ते को टाइम पे खाना देना पड़ेगा। सास का टाइम है 10 बजे भोजन करने का, पर किसी को ध्यान नहीं। बहुएं टाइम पे, बहुएं कुत्ते के लिए तो ऊपर से नीचे उतर के टॉमी को दे दी। कुत्ता टाइम पे खाना खा रहा है, कुत्ता टाइम पर दूध पी रहा है, कुत्ता टाइम पर डॉक्टर के पास जा रहा है, कुत्ता टाइम पर सोच कर्म करने के लिए जा रहा है। इतनी फुर्सत है घर के लोगों को कि कुत्ते की चेन पकड़ के, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के कुत्ते को घुमा रहे हैं। समझ में आना चाहिए कि कुत्ते को तुम नहीं घुमा रहा, कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। कुत्ते को टाइम पर भोजन है, कुत्ते को टाइम पर खाना है, कुत्ते को टाइम पर सोना है, कुत्ते को टाइम पर नहलाना है, कुत्ते को टाइम पर गोदी में बिठाना है, कुत्ते को टाइम पर घुमाने ले जाना है। कुत्ते की जितनी सेवा हो रही है उतना तो घर में बुजुर्ग माँ बाप की नहीं कर पा रहे हो। रे शर्माना चाहिए। घर का बूढ़ा माँ बाप चाय के लिए बैठा है, बहू उतर के आएगी, चाय बनाएगी। 2 बज गई अभी तक नहीं आई, 3 बज गई अभी तक नहीं आई, 3:30 बज गई अभी तक नहीं आई। बहू की जब नींद खुली तब उतर कर आई, चाय बनाया। पति इंतजार करे, चाय बनेगी, भोजन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। इतना माँ बाप की सेवा नहीं हो रही जितना कुत्ता की सेवा हो रही है। एक काम वाली की इतनी मेहनत करती, एक बहू काम वाली को इतना इज्जत देती है। भाभी कल टाइम पे आ जाना, भाभी मैंने पन्नी में खाना रखा है वो लेकर चले जाना, भाभी चाय पियोगी क्या, भाभी ये करोगी क्या। काम वाली की इतनी मिन्नत हो रही है, इतनी मिन्नत सास की कर लेती तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। क्योंकि काम वाली टाइम पर नहीं आई तो बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा। बड़ी चिंता में व्यक्त है। जितना टेंशन तो भोलेनाथ का नहीं उतना काम वाली का है। कहां जा रहा है ये। फिर लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बहुत गंदा गंदा बोलता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है। सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, वो बोलने में और बुरा हो जाता है। बस सत्य मत बताओ गुरुजी, आईना मत बताओ। किसी को दर्पण दिखाओगे ना तो आप सियोर वाला महाराज बुरा। और तुम सब देख चुके हो। अभियान 1-1.5 महीने पहले आईना दिखाया था, केवल छोटा सा, और पूरा हिल गया भारत यहां से लेके वहां तक। केवल आईना दिखाया। मेरे चैनल सत्य स्टोरी में आप सभी सत्य का आईना कठोर होता है, सत्य का आईना बड़ा कड़क होता है और सत्य कभी छुपता नहीं है। सारे वेद पुराण शास्त्र एक एक चीज निकालो, सत्य सत्य सामने आएगा। जितनी कुत्ते की सेवा हो रही है, अगर एक बुजुर्ग माँ बाप की सेवा होती तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहते और वो दिल से दुआ देकर आखिरी में जाते, दिल से दुआ देकर। कहां सेवा में लीन हो गए, कहां। घर के बूढ़ों को देख लो और बुजुर्गों को देखकर अपने मन में ये विचार कर लेना कि एक दिन तुम्हारा भी ऐसा ही आने वाला है। तुम तो फिर भी अपनी सास को रोटी और चाय दे रही हो, आने वाली मैडम तुम्हारे छोरे की बहू मुंबई और पूना से नहीं आएगी, फ्लैट में लेके तुमको लेट कर देगी। ये चिंता में मत रहना कि आ जाएगी, उसको भी फुर्सत नहीं और उसको भी फुर्सत नहीं। अपना नांदेड़ बहुत अच्छा है जीजी। कोई बहू तुम्हारी कहीं पे भी रहे, वो कहे बेंगलोर आ जाओ मम्मी जी, बेंगलोर आ जाओ, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी, मम्मी जी ऐसा कर लो। जरा से लोभ लालच में चली मत जाना, यहाँ जो बहू रह रही है वो ही अच्छी है। जैसी सेवा कर रही है करने दो, ज्यादा चले गए पति इधर पत्नी उधर, रोज रात को सोएंगे, रोज रात को जगह कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगी तुम्हारी माँ। प्राण खाया जा रहा है, प्राण खाया जा रहा है।
डॉक्टर 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 में पूरा पैसा लगे जा रहा है, कब जाएंगे? बच्चों पर ध्यान तक नहीं देते, तुम अपनी माँ बाप पे लगे रहते हो, कब जाएंगे? और बच्चा कुचा था तो सिर पे पल्लू लेके जो आंसू डलकाने बैठी। और कहां जा? अरे भाई, मेरी जितनी बहुएं बैठी हैं ना, आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हो अपनी सास की, बहुत अच्छी। मेरी जितनी बहुएं टीवी पर कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी बहुएं टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हैं और पंडाल में सुन रही हैं, आप अपने सास ससुर की बहुत अच्छी सेवा कर रही हो। बस इतना याद रखो कि अपने बच्चों को भी सेवा का क्रम बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसकी बहू भी पढ़ी लिखी आएगी, तो जितनी तुमने सेवा करी उतनी तुम्हारी बहू नहीं कर पाएगी। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि अपने बच्चों को सेवा के क्रम में संस्कारवान बनाएंगे, जिससे हमारी पीढ़ी अच्छी निकलती है, हमारी पीढ़ी अच्छी निकले, हमारा आने वाला समय अच्छा निकले, हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला कल अच्छा निकले, श्रेष्ठतम हो। धीरे धीरे घट रहा है। पहले जो दादा दादी ने सेवा करी, उनके बच्चों ने सेवा करी, फिर उनके बच्चों ने सेवा करी, वैसी सेवा आज कोई नहीं कर पाता। और आज अपन जितनी कर रहे हैं उतनी अपनी औलाद नहीं कर पाएगी, फिर उनकी औलाद नहीं कर पाएगी। कहाँ सेवा हो पाती है? बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो। जीजियों बैठे हो, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, विचार करना कि आने वाली पीढ़ी जब तुम्हारी बहू बहू की बहू फिर आएगी तो उसकी कौन सेवा करने वाला है? उनकी कौन सेवा करेगा? आज तो तुम कर रहे हो, आज तो तुम फिर भी अपने माँ बाप को संभाल रहे हो, अपने सास ससुर को संभाल रहे हो, सेवा कर रहे हो। और जितनी सास यहाँ बैठी है, जितने ससुर बैठे हैं, बहुत अच्छे से अपनी बहू को सम्मान दो। क्यों? क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी वो तुम्हारी सेवा कर रही है ना, उतनी भी बहुत है। और उसमें भी अपनी इच्छा रखो कि मेरी बहू बहुत अच्छा कर रही है, थोड़े में संतुष्ट हो। दूसरे की बहुओं को मत देखो कि वो बहू ने ऐसा करा, वो बहू ने वैसा करा। ना, हमारी बहू है, बहुत अच्छी है, उसके बराबर कोई नहीं है। जितना कर रही है अच्छा कर रही है, जो कर रही है बहुत ठीक कर रही है। हमने कितना करा, वो जो कर रही है अच्छा कर रही है, उसमें अच्छा ही देखो। हम दूसरे में अच्छा ही देखने जाते हैं और अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हैं। हमारे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, पत्नी पति से कह रही जाओ जरा तुम भी लो। पति बोला कैसे लूं तू बता। लोन ले लो, लोन ले, कर्जा 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 कर्जा, कर्जा में फ्लैट, कर्जा में गाड़ी, कर्जा में सब कुछ। और एक दिन कर्जा 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 सबके लिए कर गया और आखिरी में चला गया। अब नीचे वालों के पास बैंक वाले आए, तुम चुकाओ, तो हमारे पास तो कुछ ही नहीं, जिसने लिया था वो तो गया, अपने पास क्या बच्चा। इसलिए कर्जा कर्जा कर 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 तुम्हारे लिए आखिरी में चले जाओ, क्या मतलब। इसलिए भगवान अगर धन दे, भगवान अगर संपदा दे, भगवान अगर थोड़ी सी धन संपदा तुमको दे, तो एक बाबा से प्रार्थना करना कि एक धन हमको भी ऐसा देना जैसे आज ये श्री नांदेड़कर जी और पातेवर जी जो ये कथा करवा रहे हैं। लगभग 20,000 से 30,000 आदमी रोज भोजन कर रहा है और प्रतिदिन कथा का रसपान कर रहा है। लाखों लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसा धन हमको देना, हमारी जिंदगी में साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में ऐसा धन देना कि हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं और अपने नांदेड़ की पवित्र भूमि को, हम इतने सारे श्रोता भाई बहनों को जो नहीं जा सकते सीहोर, जो नहीं जा सकते कहीं और, वो यहाँ पर बैठकर कथा सुने। ऐसा बलशील हमको बनाना मेरे भोलेनाथ, इतना हमको देना। शिव अगर कृपा करे तो उससे विनती करा करो कि बुद्धे, शंकर पर चढ़ाया गया जल कहां काम आया। माता पिता अंधे हो गए, दोनों अंधे हो गए, दोनों के पास में नेत्र नहीं थे। बेटा बड़ा होता गया और बेटा बड़ा होता गया तो माता पिता की सेवा करता रहा। कल हमने कथा में कहा था, जिसके घर के बच्चे शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शिवालय जाना चालू कर देते हैं, उस घर का बुढ़ा व्यक्ति, उस घर का बुजुर्ग व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। ये कल की कथा में कहा। श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर, अंधे माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर जाता था जल चढ़ाने के लिए। शिव के मंदिर, शिवालय जा रहा है जल चढ़ाने।
और धीरे धीरे श्रवण कुमार बड़े हो गए, शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बहू तो आ गई पर बहू अंधे माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती थी। उसने मना कर दिया, मैं इस परचम में नहीं पढ़ूंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। मेरे चैनल सत्य स्टोरी में श्रवण कुमार ने कहा, ये मेरे माता पिता की आंख क्यों गई है तुम्हें मालूम है? किसके लिए गई है? श्रवण कुमार कह रहे हैं अपनी पत्नी से, मेरे माँ बाप की आंख नेत्र किसके कारण गए? पत्नी ने पूछा किसके कारण? श्रवण कुमार कह रहे हैं तुम्हारे पति के कारण। मेरे माँ बाप ने वर मांगा था कि मेरे को बेटा हो जाए, तो शंकर जी ने कहा था बेटे का मुख नहीं देख पाओगे, अंधे हो जाओगे। तो भी मेरे माँ बाप कहने लगे कि मैं अंधा हो जाऊं पर मुझे पुत्र दे दो। और माँ बाप ने अपनी आंख अपनी औलाद के लिए गंवा दी। और मैं औलाद अगर इस अवस्था में अपने माँ बाप को छोड़ दूं तो जिंदगी बेकार है। एक माँ और एक बाप सिलाई कर 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 काम कर 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 बच्चे की जिंदगी बनाते हैं, औलाद की जिंदगी बनाते हैं। और औलाद माँ बाप का एहसान भूल जाए तो समझ लेना वो औलाद नहीं। श्रवण कुमार से सीखो, वो कहते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माता पिता ने अपने नेत्र गंवा दिए, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो धर्म पत्नी बोलती है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतने में मैं पत्नी से कहते हैं श्रवण कुमार मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, तूने मेरे लिए अपना घर छोड़ा है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? तो पत्नी बोलती है फिर तुम निर्णय लो। श्रवण कुमार ने हाथ जोड़कर निर्णय लिया, शंकर के सामने अपनी पत्नी से कहा मेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक मैं इनकी सेवा कर लेता हूँ, जिस दिन मेरे माँ बाप चले जाएंगे मैं तुझे मायके में तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा, जब तक तू मायके में रह ले। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी मायके चली गई, श्रवण कुमार अपने घर में। माँ बाप से पूछा, माता पिता से, बाबा अब तुम्हारी वृद्ध अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, तुम क्या चाहते हो? माता पिता बोलो कि हमने बेटा निर्णय लिया था कि सारे तीर्थ का दर्शन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। बाबा हमारा मन है, हम वहां दर्शन करना चाहते हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं। हमारा मन हमारा चित्त है कि हम दर्शन करें। ठीक है। बांस डलिया कावड़ बनाई, माता पिता को बिठाया, चल दिए, चल दिए। और जो चले, माता पिता को कावड़ में बिठाकर श्रवण कुमार आनंद के साथ शिव स्तुति करते करते चल दिए। और फिर निवेदन है, फिर माई के दुधवन जैसन कऊ, माई के दुधवन जैसन को मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। मेरे चैनल अपने घर की आई, अपने घर की माँ जब चली जाती है तब मालूम पड़ता है कि माँ क्या है। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। कोई पूछे माता सती से, कोई पूछे माता पार्वती से, कोई पूछे माता जानकी से, कोई पूछे माता लक्ष्मी से। जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई तो पिता नहीं मिले, सती के पिता नहीं मिले, भाई नहीं मिला, बहन नहीं मिली, रिश्तेदार नहीं मिले। माता सती को सबने छटका दिया। माता सती से मिलने के लिए केवल एक ही आई है और माता सती की मां प्रसूति आई है। प्रसूति ने बेटी को गले लगाया, सती तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया था लाडो, तू क्यों आ गई रे? तू क्यों आ गई बेटा? तेरे पिता ने नहीं बुलाया लाडो तुझे, क्यों आई है?
सती कहती है मेरे पिता के घर में यज्ञ अगर नहीं आती तो लोग पिता को ताना देते कि बताओ बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई। अपने पिता की शान बचाने के लिए मुझे इस यज्ञ में आना पड़ा है, इस यज्ञ में मैं पहुंची हूं, अपने पिता की शान बचाने के लिए मैं आई हूं, शान बचाने। कई बेटियां हैं इस पंडाल में भी, बहुत बेटियां बैठी हैं ऐसी जो अपने पिता की शान बचाने के लिए अपने जीवन की बलिदान तक दे देती है। मैं अपने पिता की शान बचाने के लिए यहां पहुंची। तू क्यों आई बेटा, क्यों आई लाडो? मत आना था, तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया था, अपमान होगा तेरा। सती कहती है, मां अपनी प्रसूति से कहती है, मां कोई कितना भी अपमान कर दे, कोई कितना भी कह दे, ये मेरा मायका है। सती को सती की मां ने गले से लगाया था, तब पहला शब्द माता सती के मुख से निकला था, ये मेरा मायका है। जम के बोलो, क्या है? मायका। यहां सती ने कितना बड़ा शब्द कहा। प्रसूति ने कहा, तेरे बाप तुझे इज्जत नहीं देंगे, तेरे पिता तुझे इज्जत नहीं देंगे, तेरे भाई इज्जत नहीं देंगे, तेरी भाभी इज्जत नहीं देगी, तेरी बहनें इज्जत नहीं देगी, तू किसके भरोसे आई है? तो बेटी सती कहती है, मैं अपनी मां के भरोसे पर आई हूं, क्योंकि ये मेरी मायका है। इसका नाम क्या लिखा? फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? मायका। बाप का नहीं लिखा, किसका लिखा? मायका। मायका कब तक होता है? जब तक मां जिंदा होती है। जब तक मां जिंदा है तब तक मायका, तब तक मायका। ये मेरी मां का घर है। मेरे पिताजी तो भोले हैं, पर मेरी मां मां है। त्योहार आता है ना, पहले याद करती है, फोन करती है, लेटर लिखती, पत्र लिखती। मेरी माँ मुझे याद करती। और अगर मैं त्योहार पर जा नहीं पाती, मुझे कोई लेने नहीं आता ना, तो मेरी माँ, कोई पड़ोसी वगैरह आता है ना मेरे गांव में, मेरे नगर में अगर कोई पड़ोसी नांदेड़ में आवे, कोई पड़ोसी मेरे गांव से आए ना, तो एक माँ झोला भरकर उसमें थोड़ा सामान सत्तू वगैरह रखकर, साड़ी बिछुड़ी चूड़ा रखकर, मेरी माँ राखी रखकर भेज देती है। भाई को तो भले चिंता ना हो, पर माँ राखी भी रख देती है कि जिससे ये मालूम पड़े कि तेरे भाई ने भेजी है। मायका है। एक पुरानी कथा, पहले की कथा यूट्यूब पे डली होगी, अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा। जिस दिन मेरी जीजियां फ्री रहे, उस दिन उस अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को निकालकर यूट्यूब पर सुनना, उसको निकालना और सुनना। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा।